नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होइएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत सरकार वाला ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करेंगे घर बैठे हुए एकदम लाइव प्रोसेस के साथ। अप्लाई से लेकर के प्रिंट तक के आपकी प्रोसेस हम बताएंगे, ठीक है। बस आपको चैनल पर लास्ट तक बने रहना है, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो को थोड़ा भी एस्केप कीजिएगा तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान रहे, भारत सरकार वाला ओबीसी सर्टिफिकेट की बहुत अहम भूमिका होती है सरकारी नौकरी में। उसे हम आपको आज अप्लाई करके और पूरी प्रोसेस लाइव हम बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में सर्विस प्लस सर्च करना होगा, ठीक है। ध्यान रहे आपको सर्विस प्लस जैसे ही सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र भारत सरकार पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पर ऐसे ही क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है अब आपके सामने यहाँ पे अलग टाइप का कुछ इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि जो इसका वेबसाइट जो है थोड़ा स्लो चलते रहता है, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना है और थोड़ी धीरे धीरे आपको सभी चीज़ों को फिल करना है। थोड़ा भी आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा क्योंकि बार बार आप सर्टिफिकेट बनाते हैं, फिर आपको टाइमिंग लगता है। इसलिए आप एक ही बार बनाएं ताकि आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट ना हो और प्रॉपर आपके सर्टिफिकेट आपके घर पे आ जाए, ठीक है। तो हम पूरी प्रोसेस हम बताएंगे। यहाँ देखिए हमारा जो सर्विस प्लस की वेबसाइट है वहाँ पे पूरी तरह ओपन हो चुका है, ठीक है। आपको हम बता दें कि अप्लाई करने से पहले आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसे आवासीय प्रमाण पत्र बोलते हैं हम, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसे जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं हम, और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसे हम आय प्रमाण पत्र बोलते हैं, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट रख करके फिर आपको अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ अप्लाई का लिंक अब खुल गया है। हम किसका अप्लाई कर रहे हैं, मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, ठीक है। जिनका भी अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। मान लीजिए किसी मेल का हम अप्लाई करना चाहते हो तो मेल पे क्लिक करेंगे और मेल का फर्स्ट नेम डालेंगे, ठीक है। फर्स्ट नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद नीचे जैसे ही प्रोसीड करेंगे पूरी तरह ऑप्शन हमारे खुलने लगेगा, ठीक है। तो हमारे सामने जो है हम मेल का अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका आधार कार्ड में क्या नाम है और डेट ऑफ बर्थ क्या है उसे मैं अपने हिसाब से देख लेता हूँ, ताकि जो हमारा सर्टिफिकेट जो बन जाए तो उसके बाद हमें कोई भी किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि जब सर्टिफिकेट बन जाता है फिर आपको परेशानी होता है, जो हमारा सर्टिफिकेट गलत हो गया, नाम गलत है, पापा का नाम गलत है, माँ का नाम गलत है, हमारा डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो उसे हम अभी ही सुधार कर लेंगे। बाद में हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम रहता है। आपको मालूम है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाते हैं वो सरकारी नौकरी में ही देना चाहते हैं, चाहे वो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो या यूपी सरकार हो, सभी के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जिनका भी अप्लाई करना चाहते हैं उनका फर्स्ट नेम डालेंगे और यहाँ पे हम उनका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है। उनका डेट ऑफ बर्थ जो भी उनके आधार में होगा वही डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ना कि कोई और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। आधार और 10th क्लास की मार्कशीट में सेम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका सर्टिफिकेट बन पाएगा। अगर नहीं होगा तो आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। इस बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है, जो भी आपका आधार और 10th क्लास की मार्कशीट हो, मतलब कि मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट हो, उसके अनुसार आपको डालना है, ठीक है। हम यहाँ पे डाल दिए हैं, नीचे प्रोसीड करेंगे। नीचे प्रोसीड जैसे ही करेंगे, करने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे डिस्ट्रिक्ट नेम, यहाँ पे हम डालेंगे अनुमंडल, यहाँ पे हम डालेंगे ब्लॉक नेम, यहाँ पे हम डालेंगे विलेज, जो भी विलेज से बिलोंग करते हैं उस विलेज का नाम डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम विलेज का नाम डाल दिए हैं और यहाँ पे हम वार्ड नंबर डालेंगे, ठीक है। जो भी वार्ड नंबर आपका होगा अपने वार्ड नंबर अपने हिसाब से डालिएगा। अगर आपको पता नहीं होगा तो अपने गार्जियन से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रहे वार्ड नंबर आपको प्रॉपर डालना है। अब यहाँ पे हम पोस्ट ऑफिस को डालेंगे, क्योंकि जो भी हमारा पोस्ट ऑफिस है हम उस पोस्ट ऑफिस को यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। पोस्ट ऑफिस डाल लिए हैं। अब हमें यहाँ पे एरिया पिन कोड डालना है, जिस भी एरिया से हम आते हैं उस एरिया का हम पिन कोड डालेंगे, ठीक है। उस एरिया का हम पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद जो है हमें अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे अपना जो भी पंचायत से बिलोंग करते हैं पंचायत का नाम डालेंगे और आई एग्री पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आई एग्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है हमारे सामने जो है हमारा डाटा पूरा तरह सेव हो चुका है। अब यहाँ पे हम जो भी धर्म से हम बिलोंग करते हैं अपना धर्म को डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप हैं अन्य पिछड़ा वर्ग
जो भी जाति से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, उस जाति का नाम यहाँ पे आप डालिएगा, ठीक है। उस जाति का नाम डालिएगा। उस जाति का नाम डालने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यानपूर्वक देखना है, जो भी जाति से आप बिलोंग करते हैं उस जाति का नाम आपके जाति प्रमाण पत्र में आपका मेंशन होगा, ठीक है। उसे आप डाल देंगे। उसे डालने के बाद अब यहाँ पे हम सब डिवीज़न जो भी आपका है, उपजाति जो भी आपका है उसे डालेंगे। यहाँ पे हम अपना को भी जो भी आपका पेशा है अपना पेशा को डालिएगा। यहाँ पे अपना फादर्स नेम डालिएगा, जो भी आपका पिताजी का नाम होगा, ठीक है, उसे आप मेंशन कीजिएगा। ध्यान दें आपको जो 10th क्लास की मार्कशीट में जो नाम होगा पिताजी का वही आपको डालना है, ठीक है। उसके नीचे आपको माताजी का नाम डालना है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यानपूर्वक डालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पिताजी का नाम हम मेंशन कर रहे हैं, जो लिखा हुआ है आधार कार्ड में और जो 10th क्लास की मार्कशीट में वही हम मेंशन करेंगे, ना कि हम कोई और चीज़ मेंशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम मदर्स नेम लिखेंगे, जो भी आपका माँ का नाम होगा माँ का नाम टाइप करेंगे, ठीक है। माँ का नाम टाइप करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको डालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको डालना है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर को हम अपने हिसाब से डाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मोबाइल नंबर जब डालेंगे तो उस पर हमें कन्फर्मेशन मैसेज आएगा, जो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम फ़ोटो डालेंगे, जहाँ भी हम फ़ोटो को रखे हुए हैं डाल दिए। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब हमें यहाँ पे नो पे क्लिक करना है और यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट जितना का बना हुआ है, मतलब मान लीजिए 1.5 लाख का बना हुआ है तो 75,000 करके हम मेंशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्री करेंगे और यहाँ पे जो भी कैप्चा है कैप्चा डाल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है हमारे सामने यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो आवेदन है आगे की ओर प्रोसीड हो चुका है। अब हमें थोड़ा देर वेट करना है, ठीक है। थोड़ा देर वेट जैसे ही करेंगे, करने के बाद जो है हमारा यहाँ पे जो सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे पूरी तरह सबमिट हो करके यहाँ पे तैयार होके आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही सर्टिफिकेट हमारा आ जाएगा, आने के बाद जो है अब हमें यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा सर्टिफिकेट था, यहाँ पे देखिए अब हमारा जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे पूरी तरह आ चुका है। हमने जो डिटेल्स भरा है सही है। अब सेव अटैच पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आधार कार्ड आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। सेव अटैच पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है अब आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं अलग टाइप का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो है आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है, आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना है और यहाँ पे अपना इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, ठीक है। और शपथ पत्र आपने जो भरा था फॉर्म 8 उसे आपको भरना है और डालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया है, 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन पे हम पहले टिक मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और टिक मार्क करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अपलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है हमारा जो यहाँ पे जो आवेदन है यहाँ पे पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे अपना जो है डॉक्यूमेंट को हम डाल देंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट डाल देंगे। डॉक्यूमेंट डालने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डाल दिए हैं। अब हमें आवासीय प्रमाण पत्र डालना है, तो जहाँ भी हमने आवासीय को रखा है वहाँ से हम ले लेंगे और यहाँ पे हम इनकम सर्टिफिकेट डालेंगे। यहाँ पे हम शपथ पत्र को डालेंगे, ठीक है, डाल दिए। यहाँ पे हम आधार कार्ड को डालेंगे, ठीक है, आधार कार्ड डाल दिए हैं। अब शपथ पत्र का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसे हम कम कर लेंगे अपने हिसाब से, ताकि जो हमारा जो आवेदन है वो प्रॉपर सही हो सके, ठीक है, और एकदम समय से मेरा आवेदन हो सके और समय से मेरा सर्टिफिकेट मिल सके, ताकि हमें जो आगे काम है कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो फॉर्म का जो साइज था वो बढ़ चुका है, तो इसे हम कम करेंगे, ठीक है, उसे हम कम करेंगे। कम करने के लिए हमें अब फोटोशॉप का मदद लेना होगा, क्योंकि जो भी रिसाइज होता है, जो भी आपका साइज है उस साइज में आपको फोटोशॉप की मदद लेना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम फोटोशॉप की मदद लेंगे और यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे हम ले आए हैं। अब यहाँ पे हम साइज को कम कर लेंगे, ठीक है, साइज को हम कम करेंगे अपने हिसाब से, ताकि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई हो सके और प्रॉपर तरीके से आ सके, ठीक है। हमारा जो यहाँ पे साइज है हमने कम कर लिया है। अब यहाँ पे हम आएंगे और आने के बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपलोड पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है हमारा जो देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे साइज है प्रॉपर हो गया है। अब सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने यहाँ पे फिर अलग टाइप का इंटरफेस दिखेगा। आपको थोड़ा देर वेट करना होगा, क्यों,
क्योंकि जो भी आप चीज़ को भरिएगा, जो भी स्टेप में 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो आवेदन है कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। अब हमें सबमिट पे क्लिक करना है, क्योंकि सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने पावती रिसिप्ट जो है PDF का यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगा, ठीक है। अब जब भी हमारा पावती रिसिप्ट जनरेट होके आ जाएगा, तो हमें अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा आवेदन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारा आवेदन जो है यहाँ पे आ चुका है और हमने जो डिटेल्स डाला है यहाँ पे प्रॉपर सब कुछ यहाँ पे हमारा ठीक है, ठीक है। अब जब ठीक है तो हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने आवेदन कर दिए हैं, ठीक है। देख सकते हैं हमारा जो सेंट्रल लेवल का OBC है,